सीबीएसई 10वीं और 12वीं के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के आने के साथ ही छात्राओं और अभिभावकों के भीतर काफी उत्साह है। अब सभी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं। छात्र जीवन के इस पहले इम्तिहान में कई छात्र छात्राओं ने अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। इन्हीं में से एक है पटना की रहने वाली सृजा। सृजा ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 99.4% अंक लाकर पूरे बिहार में टॉप किया है। लेकिन सृजा का यहां तक का सफर काफी कठिन भरा रहा है। सृजा जन्म के बाद जब तक होश संभालती तब तक उसके सर से मां का साया हट चुका था। मां के देहांत के बाद पिता ने भी साथ छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। सृजा को अपनी नवजन्मी बहन के साथ घर छोड़ना पड़ा और नाना नानी के पास रहने के लिए चली गई। वहीं पली बढ़ी और आज 10वीं में टॉप कर अपने परिवार का मान बढ़ाया है। पटना के डीएवी स्कूल की छात्रा सृजा को अपने दोनों मामाओं चंदन सौरभ और संकेत शेखर से भरपूर प्यार मिला है। दोनों ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। नाना सुबोध कुमार पटना के स्थित मराची गांव में खेती करते हैं। वह हर तीसरे दिन पटना सृजा से मिलने के लिए आते हैं और साथ ही अपने मवेशी को साथ में लाया हुआ दूध भी सृजा को देते हैं। आमतौर में 10वीं और 12वीं में बच्चे ट्यूशन और कोचिंग पर अधिक निर्भर हो जाते हैं, लेकिन सृजा उनमें से नहीं थी। उन्होंने बगैर किसी ट्यूशन और कोचिंग के 10वीं की टॉप परीक्षा में पास कर लिया। सृजा ने कहा कि उन्हें अपने स्कूल के शिक्षकों को भी खूब प्रोत्साहन मिला है। वह भविष्य में साइंस लेकर आईआईटी मद्रास में पढ़ना चाहती है। कुल मिलाकर सृजा ने विषम परिस्थितियों में सामना करते हुए जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, उनमें उन्हें छात्रों के लिए रोल मॉडल बना दिया है। अब हम आपको सुनवाते हैं कि उनकी जो नानी है, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, वो सृजा के पूरे बिहार में टॉप करने को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। लेकिन उससे पहले यह भी बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप में सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, कर्मनिष्ठा हो तो आप किसी तरह के कोई भी मुकाम को हासिल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि विषम परिस्थिति में ही मजबूत बनकर इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अब हम आपको सुनवाते हैं सृजा की नानी, जिन्होंने सृजा को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और अब सृजा के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वो क्या कुछ कह रही है। सुनिए आप भी। आज हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी नाम रोशन कर दे। सुनने वाला को आँख में लगा होगा कि क्या कर दिए हम तो पाल लिए, अब पछताओ तुम। किसके बारे में बोल रही हैं? दामाद के बारे में बोल रहे हैं। पछताएगा ही ना कि छोड़ दिए याद। आज तो हम बहुत खुश हैं। आज ही जो हो रहा है उन्हीं के दरवाज़ा पर होता। आज मेरे दरवाज़ा पर हो रहा तो हम जैसा कौन भाग्यशाली होगा। मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे बच्चे? कभी नहीं आए। दूसरी शादी कर लिए? दूसरी शादी कर लिए और कभी नहीं आए। बच्चों को देखने के लिए कभी नहीं आए। तो आज तो हम भाग्यशाली निकले।